इतना ना गर्मी पड़ रहा है इस बार, समझ में नहीं आ रहा। 16 पे एसी चला है, उसके बाद भी गर्मी लग रहा है। अब तो लगता है पूरा रात हमको एसी चला के ही सोना पड़ेगा। देख के आते बचिया का कमरा में एसी चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं गर्मी में सो गई है। अभी जाके उसका कमरा में चेक करते एसी चल रहा है कि नहीं। अरे यार देखो बचिया एसी नहीं चलाई है, गर्मी लग रहा होगा बेचारी को। एक काम करते एसी चला देते इसका भी 16 पे। अरे वाह, अभी 2 मिनट के लिए कमरा से खाली बाहर निकले थे तो इतना ज्यादा गर्मी लगने लग गया। अभी वापस कमरा में आए तो सुकून मिल रहा है। अब लगता है थोड़ा कमरा ठंडा हुआ है। अब चलो सो जाते हैं। अरे कद्दू जी, ओ कद्दू जी, अरे कद्दू जी सुन नहीं रहे क्या? बाहर निकलिए। अरे हाँ चाचा बोलिए, काहे चिल्ला रहे हैं? रात हो गया, सो जाइए आराम से। गर्मी का समय है, लाइट कभी भी चला जाएगा। अरे कद्दू जी, लाइट चला क्या जाएगा? लाइट तो सीरीज हो गया मेरा घर पे। आपका घर पे बढ़िया आ रहा है क्या? अरे हाँ, मेरा घर पे तो सही है, बढ़िया से पंखा और कूलर वगैरह सब चल रहा है। एक ही कमरा में हम अपना दोनों लड़का को सुला दिए और हम भी सोए हुए थे वहीं, और हम भी बस सोने ही जा रहे थे। आप इतना देर में बुला लिए। मस्त कूलर का हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा। बर्फ का पानी डाले कूलर में। अरे कद्दू जी, तो फिर मेरा घर का काहे बार बार लाइट सीरीज हो जाता है? परसों भी यही हरकत हुआ था। ये बिजली मिस्त्री लोग सही नहीं करके जाता है। फेज भी चेंज करवाए थे हम अपना। अरे आपका और मेरा ना एक ही फेज है, ठीक है। हमको लगता है आपका न्यूट्रल जो तार होता है ना, उसमें कार्बन जम गया होगा। मिस्त्री को बुलाइए, साफ करेगा, 100-200 रुपया लेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, करते हैं फोन, देखते आता है कि नहीं। अरे आएगा कैसे नहीं, मुन्ना को फोन लगाइए ना, मुन्ना आ जाएगा। ठीक है देखते हैं। हेलो मुन्ना, सुनो ना रे बाबू, मेरा लाइट सीरीज हो गया है, थोड़ा सा आके देख लो ना क्या प्रॉब्लम है। कद्दू जी कह रहे थे न्यूट्रल तार में कार्बन वगैरह जम गया होगा, साफ कर दो। देखो कार्बन जम गया है तो उनका घर में बढ़िया लाइट आ रहा है, सेम फेज है। मेरा ही में प्रॉब्लम कर रहा है। कैसे सोएंगे इतना गर्मी में? जल्दी से आ जाओ। 500 रुपया लेंगे चाचा। क्या बात करते हो, 500 रुपया इतना छोटा काम का? तुमको तो पता है मेरा बेटा कमाता नहीं, उसका खर्च भी हम चलाते हैं। मेरे पास उतना पैसा है नहीं। अब इतना छोटा मोटा काम 500 रुपया तुमको कैसे दे सकते हैं? अपना पिताजी समझ के मेरा घर पे आके ठीक कर दो। अरे तो चाचा आप भी अपना बेटा समझ के हमको पैसा दे दीजिएगा, जैसे अपना बेटा को देते हैं पैसा नशा करने के लिए। घर का बात है। अरे हाँ दे देंगे। अभी आके थोड़ा ठीक कर दो ना चाचा, अभी पैसा दीजिएगा ना, क्योंकि घर पे खाना नहीं बना है। अरे आओ ना मेरा घर पे, हम तुमको खाना खिलाते हैं। अरे नहीं चाचा, पैसा दीजिएगा तो बोलिए। अच्छा देंगे, आओ ना तुम आओ। अच्छा ठीक है चाचा, आते हैं 5 मिनट में। ठीक है चाचा, आते हैं, लेकिन समय लगेगा आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा में आ जाना, लेट मत करना। तब तक हम छत पर टहल रहे। हाँ ठीक है चाचा, आप टहलिए ना छत पे। अरे क्या बात है, छत पे भी उतना हवा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है एकदम। पहले कैसे आदमी लोग छत पे सोता था गर्मी में, अब तो एक भी आदमी नहीं दिखता, अकेला टहल रहा है। अरे वो क्या चमक रहा है टकला नेताजी का घर पे? धुआं भी निकल रहा है। अरे वो तो आग है। टकला नेताजी अपना घर के ऊपर आग काहे लगाया है? एक मिनट। अरे नहीं, टकला नेताजी का घर में तो आग लग गया है। टकला नेताजी को लगता है पता नहीं है, फोन करके बताना पड़ेगा। अभी फोन करते हैं। अरे यार टकला नेताजी तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या करें हम? एक काम करते, कद्दू जी को बुलाते हैं, लेकिन वो तो सो गए होंगे। फोन करते उनको हम। अरे बेटा काला का तो देखो तो कौन फोन कर रहा है इतना रात में। अरे पापा रहने दीजिए, कोई भी कॉल कर रहा है, रहने दीजिए। कस्टमर केयर का होगा, बजने दीजिए। अरे यार होगा किसी का, कोई जरूरी काम होगा। तुम देखो बेटा गुड़ा का दो, देखो तो। अरे यार क्या डिस्टर्बेंस है? सोने दीजिए, फोन स्विच ऑफ करके रखा कीजिए रात में सोते समय। डिस्टर्ब नहीं कीजिए, बंद कीजिए फोन उठ के। नींद खराब कर दिया बच्चा का। अरे यार तुम लोग का तो कोई काम ही नहीं होगा, हम ही को उठना पड़ेगा। हेलो, अरे कद्दू जी सुनिए रे। अरे झोला चाचा आप काहे बार फोन कर रहे हैं? लाइट नहीं ठीक हुआ आपका घर का? बोले मुन्ना को बुला के लाइट ठीक करवा लीजिए। अरे कद्दू जी आप छत पे आइए जल्दी से। छत पे क्यों आएंगे? अभी हम छत पे नहीं आएंगे, अभी हम सो रहे थे, बीच में नींद खराब कर दिया आप। क्या काम है आपको? अरे कद्दू जी बहुत जरूरी काम है, आप छत पे तो आइए, जल्दी आइए। लेकिन कांड हो गया मोहल्ला में। कांड हो गया? क्या कांड हो गया मोहल्ला में? अरे ऊपर आइए जल्दी से, लेट मत कीजिए, जल्दी आइए। अरे अरे क्या हुआ झोला चाचा, काहे हमको छत पे बुलाया? ऐसा क्या कांड हो गया मोहल्ला में जो इतना रात में बुलाया हमको? वहाँ देखिए उनका घर पे ना आग लग गया है। किधर? अरे हाँ, टकला नेता के घर पे तो आग लग गया है। आप उसके घर में देख रहे हैं आग लग गया है, तो आपको टकला नेता को फोन करना चाहिए ना। आप हमको फोन कर रहे हैं और छत पे बुला रहे हैं, तमाशा देखने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। टकला नेताजी को फोन कीजिए जल्दी से, नहीं तो आग फैल जाएगा धीरे धीरे पूरा मोहल्ला में। अरे हम उनको किए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए हम आपको बुलाए। अरे यार हमको तो बुलाया है, फोन पे बताना चाहिए ना। दमकल वाला को फोन किया कि नहीं किया? पुलिस को फोन किया कि नहीं किया? नहीं हम तो खाली मुन्ना मिस्त्री को फोन किए, बोला आधा घंटा में आ रहा है। अरे यार तो पहले दमकल को फोन करना चाहिए ना। टकला नेता फोन नहीं उठा रहा तो ऐसा नहीं टकला नेता जल गया हो या बेहोश हो गया हो धुआं से, बुलाना पड़ेगा, पुलिस को भी फोन करना पड़ेगा। जल्दी से फोन मिलाइए। हाँ हम करते, तुरंत करते। हेलो, कद्दूपुर हॉस्पिटल से बोल रहा है? अरे आप हॉस्पिटल का फोन किए? हम तो बोले दमकल वाला को फोन करे, पुलिस को फोन करने। अरे यार कद्दू जी आपको घर का चिंता लगा, हमको टकला नेताजी का चिंता लगा। अगर जल गए होंगे या बेहोश हो गए होंगे या मर गए होंगे तो एम्बुलेंस लगेगा ना, इसीलिए फोन किए। अरे फोन रखिए फोन, जितना बोले उतना कीजिए, जल्दी से बुलाइए दमकल वाला को। अच्छा रुके करते हैं। हेलो कद्दूपुर पुलिस स्टेशन। हाँ सुनिए ना सर, टकला नेताजी का मकान में आग लग गया है, जल्दी से आ जाइए दमकल लेके। हाँ जल्दी आ जाइए, बहुत भयंकर आग लगा है। हाँ जल्दी आइए। अरे ये जोर से हम लोग
अरे यार तुम लोग भी उठ के आ गया? अरे हाँ पापा, हम लोग उठ के आ गए। ये बताइए, पगला नेता का घर पे आग लगा, उसको बताया कोई? वो घर से बाहर निकला कि नहीं? अरे नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहा पागल। हम लोग पुलिस को और दमकल वंकल वाला लोग को बुलाए हैं। पुलिस वाला लोग भी बहुत बैल बजाया टकला नेता का घर का, लेकिन वो खोल नहीं रहा पागल। या तो बेहोश हो गया या तो उसको कुछ हो गया। अब दरवाजा तोड़ा पुलिस वाला लोग। दरवाजा भी इतना मजबूत लगा है ना, महंगा वाला, टूट ही नहीं रहा पुलिस वाला लोग से। अरे यार ऐसे कैसे नहीं टूट रहा है? अंदर सपना है, उसको बचाना होगा। एक काम करते हैं, हम छत से अंदर जाते हैं, हम बचाएंगे सपना को। अरे चुप रहा पागल, तुमको स्पाइडरमैन है जो बोलता छत से जाएंगे? अपने आया एक्सपर्ट लोग, वो लोग अपने देख लेगा, नाटक मत करो। टकला के चक्कर में तुम भी मर जाएगा। अरे पापा, आपको क्या लगता है हम टकला को बचाने जा रहे हैं? हमको सपना को बचाना है। अरे हाँ पापा, सपना को बचाना पड़ेगा, हम भी जाएंगे बचाने। अरे तुम क्यों जाएगा? ये काला कद्दू ना सारा दिन सपना के पीछे पड़ा रहता है, तुमको अब सपना से क्या है? अरे पापा, बड़ा होगा, इस लोग का शादी होगा तो वो मेरी भाभी बनेगी, हमको देखना पड़ेगा ना भाभी ठीक है कि नहीं। अच्छा गोरा कद्दू, तुमको सपना के बारे में इतना फिक्र है? अरे क्यों नहीं होगा, वो मेरी दोस्त है और तुम्हारी होने वाली वाइफ है, मेरी भाभी बनेगी, क्यों नहीं होगा? चलो इतना देर बात करेंगे तो सही में उस लोग को कुछ हो जाएगा, जल्दी चल के बचाना पड़ेगा। अरे काला कद्दू, ये पगला टकला तो देखो भैंस की तरह सोया हुआ, इसको पता ही नहीं इसका मकान में आग लग गया। और ये देखो इसका एसी में आग लगा, ये गधा एसी चला के लगता रात में सो गया था, तभी इसका एसी में आग लगा जिससे इसका मकान में आग लग गया। अरे साला ये कैसा आदमी है, एसी ब्लास्ट हुआ इसको पता ही नहीं चला, इतना जोर से ब्लास्ट होता है। अरे पगला, एसी ब्लास्ट होता तो टकला यही आता और कमरा का हालत ऐसा होता। अभी एसी ब्लास्ट नहीं हुआ, आग लगा, कभी भी ब्लास्ट हो सकता। हम लोग को निकलना पड़ेगा इस लोग को बचा के, जल्दी चलो टकला को उठाते हैं। अरे खबरदार जो टकला को उठाया, इसको उठाएंगे तो बकबक करेगा, 50 सवाल करेगा। सबसे पहले सपना को उठाना है, उसको बचाना है, फिर टाइम मिला तो देखा जाएगा इसको बचाना है कि नहीं। हाँ ये भी सही है, तुम एक काम करो, तुम जाओ सपना के कमरे में और उसको बचाओ, और हम तब तक दूसरा कमरा में जाते हैं। अरे यार तुम दूसरा कमरा में क्या करने जाएगा? सपना का कमरा में हम जाएंगे, टकला यहाँ है तो तुम दूसरा कमरा में क्या करेगा? अरे यार चेक तो करना पड़ेगा ना, कहीं कोई और भी हो, कोई गारंटी नहीं, इस टकला के घर पे कोई ना कोई आते रहता है, बाद में ऐसा ना हो वो मर जाए, हम लोग सोचे उसको भी बचा सकते थे। तुम जाओ सपना को बचाओ, क्योंकि हम दूसरा कमरा सब चेक कर लेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो नीचे हमको दरवाजा भी तो खोलना है, तब ना पुलिस अंदर आएगी, उस लोग से दरवाजा खोल नहीं रहा बाहर से। चलो यार तुमको जो करना है करो, पर हम तो जा रहे हैं सपना को बचाने। अरे हाँ जाओ जाओ काला कद्दू, हम तो जा रहे हैं टकला नेता का तिजोरी से पैसा निकालने। आज टकला के घर में चोरी होगा, मौका का फायदा उठाएंगे, तुमको और पापा को किसी को नहीं बताएंगे, सारा पैसा से हम ऐश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी किसी को नहीं बताइएगा कि मेरा दिमाग में क्या चल रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब मुंह क्या देख रहे खड़े खड़े वहाँ? देखे नहीं मेरा बेटा दोनों गोरा कद्दू और काला कद्दू भी टकला नेता के घर पे चला गया है, जबरदस्त आग लग गया उसका घर पे। ऐसा नहीं टकला नेता के चक्कर में मेरा बेटा लोग को भी कुछ हो जाए। आप भी जाइए टकला नेता के घर पे, ऊपर आइए, मेरा घर से जाइए। अरे वाह, इतना सारा पैसा पड़ा टकला नेता के यहाँ, आज तो पूरा पैसा चोरी होगा, लेकिन इतना पैसा हम लेके कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, पीछे का रास्ता से निकल जाते हैं, किसको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कोई बैग ढूंढना पड़ेगा, बैग में पैसा डालेंगे ना, ऐसे कैसे ले जाएंगे? और ये सपना तो बढ़िया से सोई हुई है, अच्छा इसका कमरा में आग नहीं लगा है, चलो इसको उठाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा प्यार आ गया तुमको बचाने के लिए, पर मन नहीं करा उठाने का, इतना मासूमियत से इतना अच्छा से सो रही है, बेचारी का नींद का बिगाड़े, और क्या करे आग लगा हुआ है, इसको बचा कर तो ले जाना पड़ेगा ना, और उठेगी तभी ना पता चलेगा कि काला कद्दू बचाने आया है। चलो उठा ही देते हैं। ए सपना, सपना प्यारी सपना, उठ जाओ बाबू, अपना आँख खोलकर जरा देखो, तुम्हारा प्यार काला कद्दू आया है तुमको बचाने। उठ जाओ बाबू, इतना गहरा नींद में क्यों चली गई, उठ जाओ। अरे इतना प्यार से बोलना, उठ ही नहीं रही है, क्या बात है, गधा बेच कर सोइए क्या? अरे यार टकला नेताजी यहाँ सोए हुए हैं और आग लगा हुआ है, और काला कद्दू और गोरा कद्दू यहाँ आया और उनको उठाया नहीं, क्या बात है? ना गेट खोला ना इनको उठाया, तो कहाँ गया ये दोनों? पागल लोग को जब बचाना ही नहीं था तो यहाँ आया क्या है? पता लगाना पड़ेगा, और उससे पहले टकला नेताजी को उठाना होगा। टकला नेताजी, ओ टकला नेताजी, ओ बहरा टकला उठ। अरे अरे मैंने मेरे घर में मैंने क्या चिल्ला रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मेरे घर में कैसा है आप? अरे टकला नेताजी, अगर हम समय पर नहीं आते ना तो यमराज जी आते आपको लेने के लिए। कैसा आदमी है, नशा वशा करके सोए थे क्या? आपका घर में आग लग गया, आपको पता नहीं चला है क्या? देखिए आपका एसी में भी आग लग गया है, उसके बाद भी सो रहे हैं गधा की तरह। चलिए उठिए भागिए यहाँ से। अरे गधा तुम लोग, मेरे घर में आग कैसे लग गया? कैसे लग गया मेरे घर में आग? हम तो आराम से सोए थे। अरे आपका एसी की वजह से आग लगा है, अगर सोना ही था तो एसी बंद करके सोते, एसी चलाकर कौन सोता है? अरे यार ये सब बकवास नहीं करो, बाद में बताएंगे एसी चला के कैसे सोए थे। एसी चला के नहीं सोएंगे तो लिए क्या है? चलो यहाँ खड़े का हो, चलो। अरे चलो क्या, काला कद्दू गोरा कद्दू और आपकी बेटी को भी तो बचाना है। अरे हाँ, बचिया को तो बचाना है, उसका कमरे में भी हम एसी चला के सो गए थे,
तो उसका कमरा में आग नहीं लग गया है? अरे एक मिनट, आप काला कद्दू गोरा कद्दू का नाम काहे ले रहे? वो इधर नहीं रहता है। अरे भाई रहता नहीं है, पर आपका घर में ही है अभी दोनों। अरे वो लोग मेरे घर में क्या कर रहा है? उस लोग हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में आने का? क्या करा वो लोग? ऐसा तो नहीं वही लोग मेरे घर में आग लगाया है? अरे आग नहीं लगाया है, क्योंकि वो लोग मेरे सामने ही आपके घर में घुसा था आपको बचाने के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको जगाया भी नहीं। कहाँ गया होगा वो लोग? अरे हमका क्या मालूम कहाँ गया? आपको आना चाहिए था हमको बचाने के लिए, उस लोग को कहाँ भेजे थे? हो ना हो, वही लोग मेरे घर में आग लगाया होगा और सबूत मिटाने आया होगा। जरूर उस लोग का कुछ रह गया होगा मेरे घर में। जल्दी चलिए, आग छोड़ेंगे नहीं साले लोग को। उस लोग का इतना हिम्मत मेरा घर में आग लगाएगा, टकला नहीं था घर में। अरे हाँ टकला नेताजी, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसा भी तो हो सकता है आग वही लोग लगाया हो और मेरे सामने आपको बचाने का एक्टिंग करके सबूत मिटा रहा हो। अरे सब बुद्धि तो हमको यहाँ पर देना पड़ता है, पुलिस वाला यहाँ पे के हमें। अब जल्दी चलिए, नहीं तो एसी ब्लास्ट कर जाएगा। सबसे पहले बच्चिया का कमरा में जाएंगे, बच्चिया को बचाना है। अरे काला कद्दू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरा बच्चिया का कमरा में आने का? क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चिया का कमरा में? तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया तो मेरे घर में आके मेरा बच्चिया का कमरा में घुस गया है? अरे यार सपना को हम बचाने आए हैं, उठ ही नहीं रहे, इतना देर से चिल्ला रहे हैं। तुम क्या बचाएगा? तुम तो भैंस की तरह सोया हुआ था अपना कमरा में, आग तुम्हारे कमरा में लगा, पूरा मोहल्ला जाग गया और तुम सो रहा था। अरे चुप करो ना, मेरे घर में आग लगा, मेरी बच्चिया, हम जान बचाएंगे। तुम होता कौन है हम लोग का जान बचाने वाला? अरे यहाँ से निकलो, निकलो मेरे घर से। कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे तुम मनोसी वाला बात करेगा, एक तो मदद करने ऊपर से अंग्रेजी दे रहा है, और आज गोरा कद्दू नीचे गेट खोलने गया है, समझा? अरे आप दोनों चुप हो जाइए, अभी ये कोई फालतू बात करने का समय नहीं है। आज सब चलिए बाहर, कभी भी एसी ब्लास्ट हो सकता है घर में। अरे हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे तो जबरदस्त आग लग गया मेरा घर में, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले गोरा कद्दू मेरा घर में, वो दिखा तो नहीं कहाँ है वो? अरे टकला तुम बच गया। अरे गोरा कद्दू तुम तो अपना घर में है, तो इंस्पेक्टर साहब कैसे कह रहे थे कि तुम मेरा घर में आया था हमको बचाने के लिए? अरे हम गए थे लेकिन हम वापस आ गए, हमको डर लग रहा था कि एसी ब्लास्ट हो गया तो हमको कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए हम डर के मारे वापस आ गए। अरे डर के मारे तुम वापस गया कि सबूत लेके गया? सबूत क्या चीज का? अरे यही कि तुम ही लोग मेरा घर में आग लगाया। अरे हम लोग आग नहीं लगाए, क्या बकवास कर रहा है? नहीं टकला नेताजी, ये लोग आग नहीं लगाया है, हम अपना आँख से देखे, पहले आग नहीं लगा हुआ था, अचानक से आपका एसी में आग लग गया। काहे? आप क्या कर रहे थे जो आप देख लिए? इतना रात में आप क्या कर रहे थे? अरे हम छत पे टहल रहे थे, मेरा बिजली खराब हो गया, सीरीज हो गया, मिस्त्री को बुलाया, आएगा अभी ठीक करेगा, इसीलिए गर्मी लग रहा था तो टहल रहे थे, मेरा फिर नजर गया, हम ही तो बताए कि टकला नेताजी का घर में आग लग गया कद्दू जी को, तब कद्दू जी आइडिया दिए पुलिस को बुलाओ, दमकल वाला को बुलाओ, तब जाके हम बुलाए। एक तो ये लोग का परिवार आपका जान बचाया, कहे कि हम तो पुलिस में कॉल भी नहीं किए थे, ऊपर से आप इसी लोग के ऊपर आरोप लगा रहे, शर्म नहीं आता आपको? अरे हमका शक हुआ ना, शक तो होगा ना, इस लोग लक्षण ही वैसा। शक तो आपको अपना पत्नी पे होना चाहिए, इस लोग पे नहीं, कहे कि अभी तक वो घर से बाहर नहीं निकली है। अरे मेरी पत्नी है नहीं बुढ़ा, मर गई है वो। कब मरी? भोज पे नहीं बुलाया आप? अरे तुम था यहाँ पे, तुम तो बाद में आया, उससे पहले तो सुरमा जी का मकान था वो। अच्छा तो मतलब सुरमा जी भोज में आए थे? हाँ आए थे। क्या खिलाए सुरमा जी को? अरे चलो तुम, मेरा पत्नी का मैयत का मत करा, मारेंगे चाय झपा ना, फालतू बकवास भुला देंगे, बुढ़ा कहीं का दिमाग खराब कर रहा है। एक तो मेरा घर में पहले आग लग गया, ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है। गर्मी का एहसास हो रहा है ना, आग लगाए तो हो रहा है ना, हमको भी हो रहा है, काहे नहीं बिजली ठीक करवाते हैं? पूरा मोहल्ला में बिजली था लेकिन मेरा घर में बिजली नहीं था, लेकिन अभी देखिए पूरा मोहल्ला का बिजली कट गया आपके घर की वजह से, अब जाके हमको चैन मिला है। चैन मिला है ना, तो चैन खोल गई तुम्हारे मारेंगे, चुपचाप से खड़ा बेटा। और ये देखा, एसी लगा, ब्लास्ट हो गया, बहुत जोर का आवाज आया। अरे हाँ हाँ एसी ब्लास्ट हो गया, मेरा घर तो गया, फिर से बनवाना पड़ेगा। अरे तो गड़बड़ तो आप ही न किए टकला नेताजी, एसी चला के कोई सोता है क्या? इतना न घटना हो रहा है आजकल, एसी चला के सोइए नहीं, पहले कमरा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइए पंखा चला के, नहीं पूरा रात एसी चला के सोना, फाइल के हिल स्टेशन बनाना कमरा को, देह में ज्यादा गर्मी जो पड़ रहा आप लोग को। चुप रहा तुम, ऐसी क्या चीज के लिए इतना पैसा खर्च क्या किया? एक मिनट, पैसा से ध्यान आया, मेरा घर में तो पैसा सब भी था। कितना माल पानी था? अरे यही कुछ 10-20 हजार, चलिए कोई बड़ा बात नहीं, मकान जहाँ इतना टूट गया, खराब हो गया अंदर से, तो 10-20 हजार का क्या करना है? अरे 10-20 हजार नहीं तो अरब, इतना पैसा कहाँ से आया? अरे अरब नहीं, चलो तुम बुढ़ा। अरे बेटा 20 करोड़ रुपया पड़ा था अंदर, तो लहसुन जी को देना भी था 10 करोड़ रुपया कल सुबह, सारा पैसा मेरा जल गया, अब क्या करें हम? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया एसी का चक्कर में। क्या बकबक कह रहे? धीरे धीरे नुकसान तो हुआ ना, नुकसान को छोड़िए, शुक्र मनाइए आप जिंदा है, नहीं तो मर जाते तो ये नुकसान तो रिकवर हो जाएगा। अरे चलो तुम, चलो पागल आदमी, चलो। अरे टकला हमको पता है तुम क्या सोच रहा है, तुम्हारा घर में जितना पैसा उसका क्या हुआ तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पैसा मेरे पास है, गोरा कद्दू के पास, तुमको कल से दिखाएंगे असली रईस होता क्या, और ऐसे भी इसको हम चोरी नहीं समझते, ये पैसा तो जलने वाला था अभी आग में, हम पैसा का जान बचाए तो पैसा मेरा हुआ ना, हम अपना जान रिस्क में डाल के मेहनत करके पैसा हासिल किए दिमाग लगा के, और जो दिमाग